अमेरिका ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अमेरिकी नौसेना, वायुसेना, कमांडो सब कुछ तैयार है। केवल अमेरिका के सेना के सुप्रीम कमांडर के इशारे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते हैं कि ईरान ने आखिरकार इनसे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हुई है। मरकज इंजा रडार قدس ईरान अमेरिका को लगातार जवाब देने की चेतावनी दे रहा है। उसकी सेना पूरी तरह मुस्तैद है। मिसाइलें साइलो मोड में लोड की जा चुकी हैं। ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर पहुंच चुके हैं। ईरान लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है। ईरान ने एक और एआई वीडियो जारी कर अमेरिकी सेना की तबाही दिखाने की कोशिश की। वीडियो में दिखाया गया कि ईरान के ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की रेकी करते दिखाई देते हैं। समंदर में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की तैनाती है। राडार स्टेशन से आदेश दिया जाता है और एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ जाती हैं। वीडियो में दिखाया गया कि ईरानी हमलों से अमेरिकी बेड़े में खलबली मच जाती है। अमेरिकी जहाज भागने लगते हैं, जिसके बाद ईरान की कई स्पीड बोट्स एक्शन में आती हैं और वो अमेरिकी बेड़े को चारों ओर से घेर लेती हैं। वीडियो के अगले हिस्से में ईरान के अटैक ड्रोन आगे बढ़ते दिखते हैं, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे जहाजों से टकराते हैं। वीडियो में ईरान की सबमरीन और माइंस पावर भी दिखाई गई। वीडियो में दिखाया गया कि ईरानी सबमरीन टॉर्पीडो फायर करती है, जो सीधे अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाती है। ईरान की सेना समंदर में माइंस लगाती हुई भी दिखाई देती है। वीडियो के अंतिम हिस्से में ईरानी सेना की जीत दिखाई गई है। जाहिर है कि इस वीडियो में ईरान ने अपना दम दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि असल जंग में हालात कैसे होंगे ये कहना मुश्किल है। तो ईरान की तरफ से इसी तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ये चेतावनी दी जा रही है अमेरिका को कि वो पीछे अपने कदम खींच ले। आज वही बताया यह जा रहा है कि खामनेई कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ईरान में आज इस्लामिक क्रांति दिवस है। इस्लामिक क्रांति की ये 47वीं वर्षगांठ है और ईरान में 11 फरवरी को क्रांति दिवस मनाया जाता है। ऐसे में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों ईरान में आप जो देख रहे थे, वहां पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर के कंपैरिजन ये 47 साल पुराने क्रांति दिवस से ही किया जा रहा था। अब उसी की 47वीं वर्षगांठ है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कोई ना कोई बड़ा ऐलान अयातुल्ला अली खामनेई की तरफ से इस दौरान किया जा सकता है। एक तरफ गृह युद्ध जैसे हालात ईरान के अंदर बने हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर उठा करके खड़ा हुआ है, तीसरी तरफ इजराइल भी बार बार चेतावनियां जारी कर रहा है, चौथी तरफ कतर में भी इसी तरीके से तैयारियां कर ली गई है अमेरिकी सैन्य बेस पर। तो हर जगह से घिरे हुए खामनेई आखिरकार ऐलान क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें कि ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा आरोप है। उसने क्या आरोप लगाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान ने ये इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल के दबाव में आने से यूएस बचे। वो ये कह रहा है कि यूएस इजराइल के दबाव में आ गया है और उससे बचना चाहिए। दबाव में बात करने से शांति नहीं आएगी, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। नेतन्याहू
अमेरिका विजिट, और इस सब से कनेक्ट करके ये कहा गया ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका बातचीत चाहता है शांति से तो इजराइल के दबाव में ना आए, क्योंकि अगर वो दबाव में आएगा तो शांति की वार्ता हो नहीं सकती। अब दो जानकारी आपको दे रहे हैं कि चौतरफा घिरे हुए आयतुल्ला अली खामनेई क्रांति दिवस के मौके पर आखिरकार क्या बड़ा ऐलान करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने बड़ा आरोप इजराइल पर लगाया और अमेरिका को चेतावनी दी है। इजराइल को लेकर के यह चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरीके से दबाव में मत आइए, वरना दबाव में शांति की बातचीत नहीं होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारियां हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हुए समीकरण को लेकर के। अब जब ये समीकरण बिगड़ रहा है और इसे बार बार स्थापित सही तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा तुर्की में मीटिंग होती है, बाकायदा मस्कट में मीटिंग होती है, तो क्या इस सब के बाद और नेतन्याहू जब ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं तो उसके बाद कोई परिणाम निकलेगा, और अगर ये परिणाम निकला तो क्या युद्ध की घातक स्थिति वाला परिणाम निकलेगा? देखें। ईरान जानता है कि अमेरिका इतनी बड़ी सैन्य तैनाती कर चुका है। इतने जवाब मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। इतना खर्च कर चुका है, तो हमला जरूर करेगा। ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया तो जवाब बहुत भीषण होगा। ईरान को अंदाजा है कि उसकी सबमरीन और समुद्री माइंस गेम चेंजर साबित होंगी। ईरान की सबमरीन अचानक समंदर से निकलकर अमेरिकी बेड़े पर हमला कर सकती है। साथ ही समंदर के अंदर रहकर भी मिसाइल से अटैक कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हुई जंग के बाद से ईरान लगातार मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान में हर महीने लगभग 300 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करता है तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकते हैं, जिसके बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं।